रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में मैंगो फेस्ट का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी औरैया के, जहां लगभग 7 करोड़ के स्मैक सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल अपने छात्रों के शैक्षणिक विकास का तो ध्यान रखता ही है, साथ साथ उनके अभिभावकों की भी प्रतिभा को निखारने का दायित्व का भी पूर्णतः निर्वहन करता है। इन दिनों बाजार में आकर्षक व रसीले आमों की भरमार है और कोई भी इनके स्वाद से दूर नहीं रह सकता। अतः विद्यालय द्वारा नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों की माताओं के लिए बुधवार को मैंगो फेस्ट का आयोजन किया गया। शिक्षिका भावना शर्मा व छात्राओं प्रियांशी मिश्रा एवं त्रिशाला कपूर ने विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशीला गुप्ता, निदेशिका सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव, शैक्षणिक प्रमुख रश्मि गांधी, निर्णायक मंडल, अतिथिगण व अभिभावकगण का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने सभी निर्णायक मंडल व अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इससे अभिभावकों का बच्चों से व बच्चों का अभिभावकों से जुड़ाव होता है। वहीं छात्रों ने अपनी विशेष प्रस्तुति देकर आम से बनने वाले अलग अलग व्यंजनों से सभी को रूबरू कराया और कक्षा 1 के छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य निर्णायक मंडल के रूप में पाक कला विशेषज्ञ रिया गुप्ता, सह संस्थापक, एग्जीक्यूटिव शेफ तथा खाद्य सलाहकार उमेश कुंडालिया, कोमिला सुनेजा धर की सराहनीय उपस्थिति रही। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। एरवा कटरा बिधुना किशनी मार्ग पर ब्लॉक के पास कोल्ड ड्रिंक ट्रक फंस जाने पर भीषण जाम लग गया। पुलिस प्रशासन को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं भीषण गर्मी में जाम में फंसे यात्रियों का हाल बेहाल हो गया। और औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दी पूरी कहानी। आत्महत्या निकली हत्या। 28 जून की रात एक व्यक्ति की हाथ से नस काटकर आत्महत्या की खबर आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पलट गई पूरी कहानी। गला घोंटकर की गई थी हत्या, हाथ की नस काटकर आत्महत्या का दिया गया था रूप। गाजीपुर का मूल निवासी था मृतक राजेश सिंह। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में रहकर करता था ब्याज पर रुपए देने का काम। गाजीपुर का इसका साथी भी 1.5 लाख रुपए लगाकर बनाई थी हिस्सेदारी। लाभ न मिलने पर बनाया मर्डर का प्लान। रात में खाने में मिला दी नशे की गोली। बेहोश होने के बाद गला घोंट कर दी हत्या, हाथ की नस काट कर दिया आत्महत्या का रूप। आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे मामले का खुलासा किया। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना अयोध्या कोतवाली में 28 जून की मॉर्निंग में एक सूचना आई कि एक व्यक्ति राजेश सिंह, जो मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक किराए के कमरे में रहते हैं, उनकी बॉडी उन्हीं के कमरे में हाथ में नस कटी हुई अवस्था में मिली है। इसकी प्राथमिक सूचना आत्महत्या के रूप में आई थी। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हाथ की नस कटा होना ना होकर के स्ट्रैंगुलेशन आया, जिससे प्रमाणित हुआ कि मृतक की हत्या जो है वो गला घोंट करके की गई है। पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में शुरू की गई। मृतक के परिजनों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई। ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक 3 साल पहले जनपद अयोध्या में आया था और ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना इज्जतनगर पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर पकड़ी लगभग 7 करोड़ की स्मैक। 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य फरार। एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस और एसओजी के हाथ लगी बड़ी सफलता। पकड़े गए अभियुक्तों से 3 किलो 526 ग्राम स्मैक, 1,46,000 नकद व स्मैक बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों से जांच की जा रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है। अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मामले की जानकारी दी है। करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जनपद से इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इसी के क्रम में जनपद की एसओजी टीम ने और थाना इज्जतनगर की पुलिस टीम ने मिलकर एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिनके पास से 3.5 किलो स्मैक इनके पास से बरामद हुई है और इसमें टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं:
अकरम पुत्र बाबू, यह निवासी है फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का। आसिफ पुत्र अख्तर, हारून पुत्र हबीबुल्ला, जावेद पुत्र अनीस, राशिद पुत्र असलम और आदेश तिवारी, ये 6 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। इनके पास से जो 3.5 किलो स्मैक बरामद हुई है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है वह लगभग 7 करोड़ की है। इनके पास से और भी चीजें बरामद हुई हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। स्मैक के अलावा 7 मोबाइल फोन, स्मैक बनाने के उपकरण जो जैसे कंटेनर है, कढ़ाई है, कई ऐसी चीजें थी और ऐसे केमिकल्स जो स्मैक बनाने में प्रयुक्त होते थे, वो इनके पास में से बरामद हुए हैं, जिसके अंदर जैसे कि एसिटिक एनहाइड्रेट ऐसा केमिकल बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ इनके पास से 1 किलोग्राम सोडा पाउडर, 24 ग्राम कट पाउडर, 70 ग्राम एक लाल रंग का पाउडर इनके पास से बरामद हुआ है। एक स्कूटी बरामद हुई है और एक स्विफ्ट कार इनके पास से बरामद हुई है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां समाज में फैले अंधविश्वास की वजह से एक मासूम बेटी को अपनी मां की जान बचाने के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने तक जाना पड़ा। ये मार्मिक घटना जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने अपनी मां पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। दुद्धी कोतवाली में जब बच्ची पहुंची तो उसका दर्द छलक पड़ा। उसने रोते हुए पुलिस से कहा, साहब मेरी चाची मां को डायन कहती है, गालियां देती है, मारती है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी पीटा गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची की चाची और गांव के कुछ पटेदारों ने अंधविश्वास के चलते उसकी मां को डायन बता दिया। इसके बाद से महिला को लगातार गालियां दी जा रही हैं, पीटा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब बेटी ने अपनी मां के सम्मान के लिए आवाज उठाई तो उसे भी निशाना बनाया गया। थाना प्रभारी ने बच्ची को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिया कि उसकी मां के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मेमना पुत्री नंद कुमार ने कोतवाली पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उसकी मां को कुछ लोगों के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। घर में ढोक के मारता है, डाइन कहता है और ऐसा के छेड़े मुआ तो कहता तुम काम के मुआयो अति करो। काल भी धोखा 3 बार हो गया सर, करना अति करेंगे। बहुत मारता है, काल ऐसे पटक पटक मारा, सब मुड़ी अट दिया, लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर ढुक गया। फिर ओकर बाद फिर ईटा चलाया, पखल चलाया। अब बहुत मारता है, डाइन कहता है, अति कहता है, तू डाइन बड़े तो अति बड़े, तो हम का खात बड़े, चबाओ तो बड़े, मुआओ तो बड़े। अब हमारे सवांग के दैया कहता है। 3-4 बार हो गया। अपना संग सर जी बहुत साथे साथे हमारा बच्चा 3 गो लड़के लड़की है, लड़का नहीं है। बहुत हमारा संता रहा है सर जी, अपना सहेंगे अत्याचार हो गया। 3 बार हो गया घर में ढके, दारू पी करके सुबह से घर में ढोक ढोक के मार ले बहन। 3 दिन भर रात भर दारू पी के आना मारता है, अब करता है। कल दिनांक 1/7 को सायं 7 बजे के आसपास निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्धी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन कहते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की है। उनकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कम संख्या वाले परिषदीय स्कूलों के बंद किए जाने को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार की नीतियों पर जताई आपत्ति, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में दर्जनों आप कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान रहे मौजूद। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।